नमस्कार, मेरा नाम है कमल। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। तो आज की जो हमारा चर्चा का विषय है वो अफगानिस्तान में जो तालिबानी संगठन है उसने पूरे अफगानिस्तान पर अब कब्जा कर लिया है। अब जो अफगानिस्तान में जो साम्राज्य है वो तालिबानी आतंकवादी संगठन का है, यानी कि अब पूरे देश को जो एक तालिबानी आतंकवादी है वो एक पूरे विकासशील देश को अब एक आतंकवादी संगठन चलाएगा, जिसको किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं है देश को चलाने की, किस प्रकार देश को चलाएंगे। यानी कि आपने कहावत सुनी होगी कि बंदर के हाथ में माचिस की तीली दे दी, यानी कि अब वो या तो खुद जलेगा या फिर किसी के दूसरे के मकान घरों को जलाएगा। उसी प्रकार अब आतंकवादी जो तालिबानी संगठन है उसके हाथ में जो अफगानिस्तान है उसकी बागडोर आ चुकी है। और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि वहाँ के लोग हैं जो तालिबान से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने और उन्होंने कुछ लोगों ने पहले आज से 20 साल पहले उनकी त्रासदी को देखा था, उनके अमानवीय चेहरा को देखा था, उनकी क्रूरता को देखा था। किस प्रकार जो तालिबानी संगठन था वो चलते लोगों को गोलियों से भून देते थे और उनके कानून न मानने पर वो लोगों को मार देते थे, उनके परिवारों के साथ ज्यादती करते थे, उनके साथ लूटपाट करते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। ऐसी घटनाएं वहाँ पर हर रोज, हर घंटे, हर मिनट घटित होती थी। और वही समय अब दोबारा लौट कर आ गया है और वहाँ के जो लोग हैं अब वो इसी बात से डरे हुए हैं कि आने वाले टाइम में उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अब वो सुरक्षित नहीं, वो अपने देश, अपने राज्य, अपने जिले, अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यानी कि अब उनकी कोई सुरक्षा की कोई गारंटी देने वाला नहीं है। ना ही UNHRC जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ना ही वो लेने के लिए तैयार है, ना ही कोई दूसरे देश लेने के लिए तैयार है। अब अफगानिस्तान के लोगों को अपने हाथ पर छोड़ दिया है। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही जो अफगानिस्तान को बर्बाद होने में फिलहाल वो भूमिका रही है USA की, यानी कि अमेरिका की। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो आप कह सकते हैं जो बाइडेन की। इन्होंने इतने इंस्टेंट, इतनी जल्दी ये फैसला ले लिया कि हम अब जो अफगानिस्तान है उसको छोड़कर जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की जो मजदार है बीच समुद्र में जाकर उसको डुबो दिया है। यानी कि अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है और जो अन्य जो प्रोजेक्ट चल रहे थे अब वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उनका कोई सरोकार नहीं रहे। जो 20 साल में अफगानिस्तान डेवलप हुआ था वो बिल्कुल आज जीरो हो चुका है। यानी कि आज अफगानिस्तान की जो भी डेवलपमेंट था वो बिल्कुल जीरो है। अब दूसरी बात ये, जो तालिबानी आतंकवादी है वो महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा क्रूर है। वो महिलाओं के लिए नए नए कानून बनाते हैं। साथ ही साथ उनका एक शरिया कानून है, उस शरिया कानून के अनुसार ही उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को वही अधिकार देंगे जो शरिया कानून में लिखा है। यानी कि उनको बाहर बोलने चालने की आज़ादी नहीं होगी। और साथ के साथ उन्हें टीवी या किसी प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम करने की कोई अनुमति नहीं होगी। ब्यूटी पार्लर जैसे सैलून टाइप के किसी भी प्रकार के कोई भी जो शॉप है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। और साथ हमेशा एक पुरुष होना जरूरी है। अगर महिला कोई भी बाजार जाती है वो अकेले बाजार नहीं जा सकती, वो अपने पूरे शरीर को ढककर ही बाजार जाएगी, वो भी किसी पुरुष के साथ, अन्यथा वो बाजार नहीं जा सकती। इस बात की तुलना आप इस प्रकार कर सकते हैं, अगर रात को अगर कोई भी बच्चा बीमार हो जाता है या उसके सीरियस है तो वो महिला उस बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती जब तक कि उसके साथ कोई पुरुष साथ नहीं हो। तब तक वह महिला उस बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती, चाहे वो बच्चा तड़प तड़प कर ही मर जाए। अब हम जो दूसरी बात कर रहे हैं, अब आपकी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें हैं, जो दोनों तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों में अगर अंतर है तो जगह का और समय का। बाकी इन दोनों तस्वीरों में कोई अंतर नहीं है। एक तस्वीर है 9/11 जो कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसमें जो लोग ऊपर से गिर कर मरे थे। उसी प्रकार आज जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है उसमें भी लोग हैं जो ऊपर से गिरकर मरे। यानी एरोप्लेन की पंखुड़ियों के आसपास और इंजन के आसपास आकर वो बैठ गए। उन्होंने सोचा कि हम इस नरक से बच जाएंगे। यानी कि अफगानिस्तान में जो तालिबानियों का जो राज हुआ है, हम इस नरक से बच जाएंगे अगर हम यहाँ पर भी चढ़कर दूसरे देश में हम पहुँच गए तो वहाँ पर हमारा बचाव हो जाएगा। और वो लोग अपनी जिंदगी बचाने के चक्कर में
उनके पास बैठ गए, लेकिन उनको मरना था, आज मरना है या कल मरना है। आज मरे हैं वो हवाई जहाज से ऊपर गिरकर मरे हैं, और कल मरते वो तालिबान की गोलियों से मरते, यानी कि मरना उनको निश्चित था। यानी कि उनको अब इस नरक में नहीं रहना चाहते थे, वो इस नरक से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन ये संभव हो नहीं पाया। और विधाता को भी यही मंजूर था कि उनको अभी और इसी समय मरना था। अब दूसरी बात ये, जो आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में जो एक अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की और एक काबुल की, इनमें अगर अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ समय और स्थान का है। लेकिन ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और एक तस्वीर आज की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज अमेरिका ने अफगानिस्तान को 20 मझधार पर छोड़ा, उसका पूरा जिम्मेवार जो होगा वो यूएसए होगा। क्योंकि अमेरिकन ऐसे कई देशों के साथ कर चुका है, तो बीच मझधार में अमेरिका जो अपनी सेना को बुलाकर और वहाँ के लोगों को अपने बल पर छोड़ दिया, तो जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो जान वो भी कीमती है। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थों को देखते हुए अपने सैनिकों को बुला लिया। भविष्य में ऐसी तस्वीरें अब अफगानिस्तान से आती रहेंगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो अब तालिबानी आतंकवादी संगठन है उसका राज हो चुका है। यानी कि अब बंदर के हाथ में माचिस दे दी गई है। अब वो बंदर किसी के भी घर को जलाए और किसी भी कंपनी को आग लगाए, उनसे किसी प्रकार का मतलब नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने पार्क वगैरह, स्कूल वगैरह में आग लगाना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे देखना पूरा अफगानिस्तान जलेगा, और इस पूरे अफगानिस्तान में जो ये आग की लपटें हैं आसपास के देशों में भी जाएगी, साथ ही साथ देश विदेश और पूरे विश्व में भी इसकी आग। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आखिर ये तालिबान संगठन है क्या और इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो तालिबानी जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी। अब आप बोलोगे कि ये कैसे विद्यार्थी है जो हाथों में बंदूक लेके घूम रहे हैं, ये कैसे विद्यार्थी हैं? हाँ, अब इस तालिबानी जो संगठन है इसकी उत्पत्ति यूएसए ने ही की थी, यानी कि जो अमेरिका है, इसी ने ही तालिबानी संगठन की उत्पत्ति की थी। जब रूस की लाल सेना ने जब कब्जा कर लिया था और उनका साम्राज्य चल रहा था और वो सरकार बनाकर यहाँ पर राज कर रहे थे, उसी समय अमेरिका ने रूस को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने वहाँ के मुजाहिदों को, जो वहाँ के मुजाहिद थे या उनके बोल सकते हो मुजाहिद बोलते हैं कि जो वहाँ की धर्म की रक्षा करने वाले हैं, उनको अंडे स्टार्ट कर दिया, उन्हें हथियार देना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे वो मजबूत होते गए। और बाद में उन्होंने 10 साल बाद, यानी कि 1989 में उन्होंने जो अफगानिस्तान से रूस की लाल सेना को भगा दिया और वहां पर अब अमेरिका का राज हो गया था। उसके बाद 1996 में जो तालिबानी आतंकवादी संगठन था उसने पूरे जो अफगानिस्तान है और काबुल समेत, कंधार समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। लोगों के साथ मारपीट स्टार्ट कर दी थी और लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता था। उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने वाला नहीं था, ना ही पूरे विश्व में, ना ही यूएनएचआर थी। 2001 में जब अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तब जो अमेरिका की सेना है के खिलाफ एक पढ़ लिया, एक ध्येय बांधा कि अब हम जो तालिबानी आतंकवादी संगठन है इसको हम खत्म कर देंगे और अब इसको खत्म करके ही सांस लेंगे। लेकिन वो संभव हो नहीं पाया। और उसके बाद 2020 में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो तालिबानी संगठन के साथ कतर में बैठकर एक मीटिंग फिक्स की, और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने यह तय किया कि अमेरिका की सेना जल्द ही अमेरिका वापस लौट आएगी। इससे भारत के लिए काफी जो बुरे प्रभाव है, भारत के लिए एक अच्छी सूचना भी नहीं है, क्योंकि भारत फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, यानी कि भारत अभी देख रहा है कि आगे क्या घटित होने वाला है। लेकिन भारत के लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि भारत का लगभग 22,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में हो चुका है। यानी कि सलेमा डैम से लेकर और जहां पर आज तालिबानी आतंकवादी बैठे हैं, यानी कि जो वहाँ की संसद है, उसका निर्माण भी भारत ने किया। लगभग 12,000 करोड़ रुपए उसमें संसद को बनाने में लगे हैं, जो कि भारत के नजरिए से बिल्कुल उचित नहीं है। विकसित करने में कई अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे वहाँ पे 400 बड़ी और 200 छोटी मिनी बस दिए हैं, साथ के चिकित्सा और स्टूडेंटों के लिए यूनिवर्सिटी स्कूल बनवाए हैं।
इन्हीं कई काफ़ी जो भारत में उनके काफ़ी विकास विकसित करने में काफ़ी योगदान दिया था, लेकिन आज वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन भारत को भी अपने हितों को देखकर अपना एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि जो चीन है उसने तालिबान के साथ बातचीत स्टार्ट कर दी है, और उन्होंने तालिबान और चीन दोनों ने इस बात की पुष्टि की है। हम उसके साथ के साथ पाकिस्तान और टर्की ने भी जो तालिबान है उनके साथ पूरा सपोर्ट किया है, और उनकी इस जीत के बाद वो खुशी मना रहे हैं। लेकिन भविष्य में देखा जाएगा आखिर के तालिबान जो वहाँ के लोग आम लोग हैं उनके साथ किस प्रकार पेश आते हैं, उन लोगों की जिंदगियों को नरक बनाएंगे या स्वर्ग बनाएंगे, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन अभी के जो मायने में देखा जाए तो अभी सिर्फ नरक के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि आने वाला समय अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और वहाँ के लोग आज भी वहाँ पर नहीं रहना चाहते, लेकिन अब उनके आगे मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जल्दी वहाँ की जो फ्लाइट है वो बंद कर दी जाएंगी। साथ के साथ जो तालिबानी आतंकवादी संगठन है उसके हाथों लाखों करोड़ों रुपए की जो यानी कि जो युद्ध करने वाले वाहन से लेकर बंदूक और तोपों के कारखाने उनके हाथ लगे, पूरा जैकपॉट उनके हाथ लगे, जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा घातक होगा और पड़ोसियों के लिए खासकर ज़्यादा साबित होगा। इन्हीं बातों पर आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो हम अफगानिस्तान तालिबान से जुड़ा उसके ऊपर जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, अलविदा, वंदे मातरम, भारत माता की जय।